हेलो एंड वेलकम माय डियर एस्पिरेंट्स। आप सबको पता होगा कि हमने रिलेशन एंड फंक्शंस का टॉपिक कंप्लीट किया था। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के जो एग्जामिनेशन में आए थे, वो हम आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, उससे पहले हम यहाँ पे सीखेंगे बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, क्योंकि इस बाइनरी ऑपरेशन पे भी कुछ क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स एग्जाम में आए थे। तो यहाँ पे क्या टॉपिक है, पहले बाइनरी ऑपरेशन। बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। आप सबको पता है ऑपरेशंस का मतलब क्या होता है। ऑपरेशंस जैसे हमारे पास क्या क्या है, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड। ये वो 4 बेसिक ऑपरेशंस हैं जो आपने लोअर क्लासेस से पढ़े थे। तो यहाँ पे भी इन्हीं के साथ कुछ काम हो रहा है, कुछ ज़्यादा खास नहीं है डियर स्टूडेंट्स, आप डरिएगा नहीं। अब यहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ है बाइनरी। अब इसका मतलब क्या है इस बाइनरी ऑपरेशन का। यहाँ पे हम क्या पढ़ते हैं, रिलेशंस एंड फंक्शंस, सेट्स की बात करते हैं। तो जब तक हम ये 4 बेसिक ऑपरेशंस हैं, यही हमें यूज़ करना है यहाँ पे। तो मतलब क्या है यहाँ पे, करना क्या है यहाँ पे, ये बाइनरी ऑपरेशन है, ये उसको हम डिनोट करते हैं स्टार से। ऐसे ये एक सिंबल है, इसको हम इसी से डिनोट करते हैं, किसको, बाइनरी ऑपरेशन को। तो अगर हम अभी लेते हैं, आप सबको पता है कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, मैंने डिस्कस किया था आपके साथ। अगर आपके पास कार्टेशियन प्रोडक्ट है A क्रॉस A, ओके डियर स्टूडेंट्स, तो आपको इसमें एक ऑर्डर्ड पेयर लेनी है। और A क्रॉस A में आपको क्या मिलते हैं, उसमें ऑर्डर्ड पेयर ही मिलते थे ना। आपको पता है कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या मिलते हैं, ये है A क्रॉस A, ऑर्डर्ड पेयर्स आपको मिलेंगे। तो उसमें आपको एक ऑर्डर्ड पेयर लेनी है। फॉर एग्जाम्पल मैंने A, B लिया। क्या लिया, A, B। ये जो आपने ये ऑर्डर्ड पेयर ली, किसमें से, इसी कार्टेशियन प्रोडक्ट में से। तो उस पे आपको इन 4 बेसिक ऑपरेशंस में कुछ भी यूज़ करना है। किसमें, ये जो ऑर्डर्ड पेयर हैं A, B, आपको इस A, B को कोई भी ऑपरेशन यहाँ पे यूज़ करनी है। अगर आपको वो ऑपरेशन यूज़ करके आपको वो आंसर मिलेगा, वो भी बिलोंग करेगा जो आपको सेट होगा वहाँ पे, उसको बोलते हैं हम बाइनरी ऑपरेशन। तो सिंपल है, यहाँ पे कुछ ज़्यादा खास नहीं है। अब आपको क्या देखना है यहाँ पे, इसको हम डिफ़ाइन कैसे करते हैं, इस बाइनरी ऑपरेशन को, इसको हम डिफ़ाइन करते हैं स्टार से। स्टार क्या होता है, बाइनरी ऑपरेशन। स्टार इज टू A क्रॉस A, इसका मतलब क्या होता है, A क्रॉस A में हम क्या लेते हैं, ऑर्डर्ड पेयर। अगर वो ऑर्डर्ड पेयर A सेट में आपको मिले, उसको आप बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करोगे। अगर आप ऑर्डर पेयर लोगे किस में से, A क्रॉस A में से, उसको आप ऑपरेशन अप्लाई करोगे। अगर वो ऑपरेशन आपको अप्लाई करके आपको आंसर मिलेगा, वो भी बिलोंग करता है इस A सेट में, आप उसका मतलब क्या है, ये स्टार है, ये जो वो ऑपरेशन आपने यूज़ की थी उस टाइम, उसको बोलते हैं बाइनरी ऑपरेशन। आपको कन्फ्यूजन हुआ होगा, मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगी। Show that subtraction and division are not binary operation बट एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन और बाइनरी ऑपरेशन। क्या मतलब है उसका, आपको बताना है सब्ट्रैक्शन और डिवीजन। अगर हम दो यहाँ पे कोई ऑर्डर पेयर लेंगे, ऑर्डर पेयर जब आपने ली है, उस पर आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन अप्लाई करनी है या डिवीजन ऑपरेशन अप्लाई करनी है। जब आपने ये ऑपरेशन अप्लाई की, आपके पास जो आंसर मिलेगा, अगर वो यहाँ पे नेचुरल नंबर में बिलोंग करता होगा, तो आपको क्या, उसका क्या मतलब है कि ये जो ऑपरेशन आपने यूज़ की है, ये बाइनरी ऑपरेशन है। तो यही देखेंगे कैसे होता है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सेट है नेचुरल नंबर्स। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो आपको यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, N क्रॉस N, उसी में से आपको कोई ऑर्डर्ड पेयर लेनी है, उस पर ऑपरेशन अप्लाई करने हैं। तो N क्रॉस N, उसमें से क्या एलिमेंट्स होते हैं, आपको पता है नेचुरल नंबर्स होते क्या है। हाँ, आप सबको पता होगा, जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो आपको यही उन्हीं में से एलिमेंट्स लेने हैं, उन्हीं में से एक ऑर्डर्ड पेयर लेनी है। फॉर एग्जाम्पल आपने ऑर्डर्ड पेयर यहाँ पे ली 3 और 1, बनेगा ना। जब आप
n क्रॉस n करोगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट लोगे, तो आपको एक ऑर्डर पेयर ये भी मिलेगी, आपको 1,2 भी मिलेगी, आपको 2,3 भी, आपको कोई भी ऑर्डर पेयर यहाँ पे जो नेचुरल नंबर में बिलोंग करेंगे नंबर्स, तो उनकी आपको ऑर्डर पेयर यहाँ पे मिलेगी। अब आपको उसके बाद क्या करना है, जब आपने ऑर्डर पेयर ली है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे क्या लिया है 3 और 5, ये जब ऑर्डर पेयर मैंने ली है ये किस में बिलोंग करता है, पहले इसी कार्टेशियन प्रोडक्ट में। अब आपको उसको यहाँ पे अप्लाई क्या करना है, ऑपरेशन। कौन से ऑपरेशन, जो आपके पास 4 बेसिक ऑपरेशन हैं, लेकिन हम यहाँ पे पहले देखेंगे सब्ट्रैक्शन, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है इसमें क्या कह रहा है कि सब्ट्रैक्शन और डिवीजन वो बाइनरी ऑपरेशंस नहीं है, तो हम देखेंगे कि सच है या गलत है। तो कैसे देखना है, ये जो यहाँ पे ये ऑर्डर्ड पेयर है 3 और 5, उस पे आपको क्या करना है, माइनस यहाँ पे ऑपरेशन यूज करनी है। कैसे करेंगे, 3 - 5, क्या आपने यहाँ पे क्या किया, पूरा देखिएगा, आपने यहाँ पे ये माइनस की ऑपरेशन अप्लाई की इस ऑर्डर पेयर में, वही मैंने आपको ऊपर डेफिनेशन बताई। जब आपने ये अप्लाई किया, अब जो सॉल्व करके आपको आंसर मिलेगा 3 - 5 इज, वो आएगा आपको -2। अगर वो जो आंसर आपको मिलेगा यहाँ पे -2 आया, अगर वो बिलोंग करता है इसी सेट में जो आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट का सेट लिया था, वो क्या था, नेचुरल नंबर, तो अगर ये आपको बिलोंग करेगा उस नेचुरल नंबर में, तब आप क्या बोलते हैं कि ये जो ऑर्डर पेयर हैं, ये जो यहाँ उस पर आपने जो ऑपरेशन अप्लाई की है वो माइनस है, वो माइनस क्या है, वो बाइनरी ऑपरेशन है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको -2 मिला, क्या ये नेचुरल नंबर है, नो नेवर, ये तो नेचुरल नंबर में बिलोंग ही नहीं करेगा। तो जब ये नेचुरल नंबर ही नहीं है, तो आपको उसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो ऑपरेशन आपने यूज़ किया है वो है सब्ट्रैक्शन, इसका मतलब है वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट यही मैंने यहाँ पे लिखा, आप देखिएगा। अब नेक्स्ट यहाँ पे है डिवीजन की बात। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो जब आपने अब नेचुरल नंबर्स में से आपको क्या लेना है, ऑर्डर्ड पेयर, पहले ऑर्डर्ड पेयर लेनी है, उस पर ऑपरेशन अप्लाई करनी है। अगर वो ऑपरेशन अप्लाई करके आपको जो आंसर मिलेगा वो भी उसी सेट में बिलोंग करता है, तो आप क्या बताते हैं, वो जो ऑपरेशन आपने यूज़ की है वो है बाइनरी ऑपरेशन। तो यहाँ पे भी आप ऐसे ही करो, आपने कौन से एलिमेंट्स लिए हैं, क्या ऑर्डर्ड पेयर ली है, 3, 5, ये क्या है, ऑर्डर्ड पेयर, ये किस में बिलोंग करता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट n क्रॉस n में। तो जब आपने इसको डिवाइड किया तो आपको क्या मिलेगा, 3/5। क्या ये नेचुरल नंबर है, ये n में बिलोंग करेगा, नो, दिस इज नॉट पॉसिबल, ये रेशनल नंबर आपको मिला है। तो जब आपको ये रेशनल नंबर मिला, ये आपको n में बिलोंग नहीं करता है, इसका क्या मतलब है, ये जो यहाँ पे ऑपरेशन आपने अप्लाई की है वो थी डिवीजन, इसका मतलब है डिवीजन जो है वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, किसमें, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में। अब है नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन, यही मैंने यहाँ पे लिया। अब जब आपने ऑर्डर्ड पेयर लिया 3 और 5, उस पर क्या किया, उस पर ऑपरेशन अप्लाई की, मल्टीप्लिकेशन की, आपको क्या मिला, 15, 3, 5 और 15, तो 15 बिलोंग करते हैं नेचुरल नंबर्स में, यस एग्जैक्टली। तो उसका क्या मतलब है, ये जो ऑपरेशन आपने यहाँ पे यूज़ की है मल्टीप्लिकेशन की ऑपरेशन, ये क्या ऑपरेशन है, बाइनरी ऑपरेशन। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट है प्लस, यहाँ पे एडिशन। तो सेम यही प्रोसीजर है डियर स्टूडेंट्स। अब क्या दिखाना है, आपको क्या ऑर्डर पेयर लेनी है, यहाँ पे 3, 5 मैंने ऑर्डर पेयर ली है, उस पर अप्लाई किया यही ऑपरेशन प्लस की, तो 5 + 3 इज़ 8, 8 क्या है, ये नेचुरल नंबर है। तो जब ये नेचुरल नंबर है, इसका क्या मतलब है, जो आपने ऑपरेशन यूज़ किया है वो बाइनरी ऑपरेशन है। गॉट इट। अगर अब आपके लिए क्वेश्चन है, आप ये क्वेश्चन करना अपनी जगह, आपके पास z हैं, z क्या होते हैं, z क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स। तो आपके पास ये कार्टेशियन सेट ऑफ इंटीजर्स हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट, उसमें से आप कोई भी ऑर्डर पेयर लो, उस पर ये ऑपरेशंस अप्लाई करो, प्लस माइनस डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन। मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताना कि z, ये जो z क्रॉस z हैं, अगर उसमें से हम कोई ऑर्डर पेयर लेंगे, उस पर ये ऑपरेशन यूज़ करेंगे, क्या प्लस बाइनरी ऑपरेशन होगा, माइनस बाइनरी ऑपरेशन होगा, मल्टीप्लिकेशन बाइनरी ऑपरेशन होगा, डिवीजन बाइनरी ऑपरेशन होगा। जो होगा वो मुझे बताना, जो नहीं होगा वो भी मुझे बताना। ओके डियर स्टूडेंट्स, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना।
अब नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे आ भी सकता है एग्जाम में। स्टार ऑन आर, यहाँ पे आर जो है ये रियल नंबर है, रियल नंबर। आपको यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई की गई है किस पे, रियल नंबर्स पे। यहाँ पे डिफाइन लेकिन किया गया है, ऑर्डर पेयर जो है ए स्टार बी जो है वो है ए बी स्क्वायर, ये वहाँ से ही दिया गया है। तो ये जो ए बी स्क्वायर हैं, आप पूरा देखिएगा, ए बी स्क्वायर हैं, इन दोनों के बीच में कौन सी ऑपरेशन यूज़ की गई है? जो हमारे पास 4 बेसिक ऑपरेशंस हैं उनमें से कौन सी ऑपरेशन यहाँ पे यूज़ गई है? क्या आप मुझे बता सकते हो? ये जो ये ए और बी है ना, उसके बीच में मल्टीप्लिकेशन की ऑपरेशन है। तो यहाँ पे आपके क्वेश्चन क्या है, स्टार यहाँ पे है मल्टीप्लिकेशन, तो आपको बताना है इस स्टार है बाइनरी ऑपरेशन। अगर आप यहाँ पे इस पे अप्लाई करोगे ये मल्टीप्लिकेशन की ऑपरेशन, आपको बताना है क्या वो बाइनरी ऑपरेशन है, ये हम देखेंगे यहाँ पे। तो आपने स्टार लिया, आर क्रॉस आर टू आर, आर क्या है, रियल नंबर्स, तो आपको रियल नंबर से क्या लेने हैं, नंबर। ओके, आपको उसी से एलिमेंट्स लेने हैं, ए और बी का वैल्यू लेना है। यहाँ पे आपको डिफाइन किया गया है, ए बी क्या है, वो है ए बी स्क्वायर, ए बी क्या है, वो है ए बी स्क्वायर। अगर आप ए लेते हो 2 रियल नंबर है, और बी लेते हैं -1 भी रियल नंबर है, तो आप इसमें अप्लाई करो, वो क्या मिलेगा आपको, 2 क्रॉस क्या है यहाँ पे, वही ऑपरेशन यूज़ की गई है यहाँ पे। तो -1, लेकिन बी को स्क्वायर है, बी मैंने -1 लिया, उसको स्क्वायर है, वो सॉल्व करो, ये आपको 2 मिलेगा। तो 2 भी किस में बिलोंग करता है, वो करता है बिलोंग आर में, रियल नंबर्स में। तो मैंने क्या बताया, जब आपको वो आंसर मिलेगा ऑपरेशन यूज़ करके, अगर वो बिलोंग करेगा उसी सेट में जिस सेट में आपने ऑर्डर पेयर ली है, फॉर एग्जाम्पल नेचुरल नंबर यहाँ पे रियल नंबर है, तो आप क्या बताते हैं, ये जो आपने यहाँ पे ऑपरेशन यूज़ किए हैं वो थी मल्टीप्लिकेशन, वो क्या है, वो है बाइनरी ऑपरेशन। ओके, अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको क्वेश्चन आ जाएगा कभी एग्जाम में डायरेक्टली कि आप बताइए नंबर ऑफ फंक्शंस कितने हैं फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, आपको सेट दिया गया होगा और सेट ए दिया गया और सेट बी, 2 सेट्स दिए गए होंगे, इसमें भी कुछ एलिमेंट्स है, इसमें भी कुछ एलिमेंट्स है, आपको बताना होगा, आप बताओ कि टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितने पॉसिबल हैं। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे एक ट्रिक याद रखनी है, क्या है डियर स्टूडेंट्स, आपको देखना है उस टाइम के नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए में कितने हैं, अगर वो फॉर एग्जांपल m है, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी में कितने हैं, आपको ए सेट और बी सेट वहाँ पे गिवन दिया गया होगा, तो आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर m है और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी अगर n है, अगर आपको ये केस है, तो अगर आपको क्या निकालना है, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी, अगर बी टू ए होगा डिफरेंट फार्मूला, यहाँ पे ए टू बी है अगर होगा तो वो बराबर होता है, ये जो ये n है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी है, उसको रेजिंग पावर करो, ये जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए में है वो क्या है, n पावर m। अगर आपके पास होगा टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम बी टू ए, तो क्या फार्मूला आएगी, m पावर n। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट देखिएगा, अब आज हम जो इम्पॉर्टेंट हैं, ज़बरदस्त क्वेश्चन हैं यहाँ पे, जो इम्पॉर्टेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, वो क्या है, यहाँ पे देखिएगा, इफ़ ए इज इक्वल टू -1 1, आपको यहाँ पे ए सेट दिया गया है, उस पर 2 एलिमेंट्स हैं, आपको बताना है ए क्रॉस ए क्या है, ए क्रॉस ए किसके बराबर हैं। तो सिंपल है डियर स्टूडेंट्स, कैसे करना है, आपको पहले क्या निकालना है, ए क्रॉस ए निकालना है, और आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है ए क्रॉस ए। जब आपको ए क्रॉस ए मिलेगा, उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपको मिलेगा ए क्रॉस ए, उससे करना है ए से फिर से क्या, कार्टेशियन प्रोडक्ट, आपको आंसर मिलेगा, सिंपल है। तो यहाँ पे ऑप्शन दी गई है, आपको बताना है कौन सी ऑप्शन करेक्ट है। तो देखिएगा करना क्या है, यहाँ पे आपको ए क्रॉस ए निकालना है, एक में क्या क्या एलिमेंट्स है, -1 और 1, तो ए में, दूसरे ए में भी क्या होंगे, वही एलिमेंट्स, सेम एलिमेंट्स, तो उनको आप कार्टेशियन प्रोडक्ट करो। कैसे करते हैं, -1 से -1, फिर उसी -1 से 1 के साथ, वही मैंने यहाँ पे लिखा, फिर 1 को -1 के साथ, 1 को 1 के साथ, तो ये आया आपके पास ए क्रॉस ए। अब जब आपके पास ए क्रॉस ए आया,
तो आपको अब क्या निकालना है, ए क्रॉस ए। आपको पता है इसको क्या बोलते हैं, मैंने आपको बताया था, उसको बोलते हैं ना ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। ओके, क्योंकि यहाँ पे 3 बार आपको ये है ए क्रॉस ए। तो अब आपको ये निकालना है, कैसे निकालेंगे, ए क्रॉस ए आपको क्या आया, वो आया ये वाला, ये आप लिखा मैंने, उसको क्रॉस करो, कार्टेशियन प्रोडक्ट करो ए से, ए क्या है -1 1। आप कैसे करोगे ये मैं आपको दिखाऊंगी यहाँ पे। देखो स्टूडेंट्स, ये जो -1 है, इन दोनों को आपको इस -1 से करना है, तो ये एक आपको ऑर्डर ट्रिपलेट यहाँ पे मिलेगा, -1 और ये -1। अब ये खत्म हुआ ये वाला, अब ये इसी से करो, इसके साथ आपने किया है, आप इसको इसके साथ करो, सेकंड के साथ, ऐसे ही करते थे ना। तो -1 और 1, ये वाला जो यहाँ पे ऑर्डर पेयर है उस ये फिनिश। अब सेकंड है यहाँ पे ये, तो इन दोनों को करना है पहले इसके साथ, तो -1 1 उसको करना है -1 के साथ, ये ऑर्डर पे आपको ये ऑर्डर ट्रिपलेट मिलेगा। अब उसी को करो 1 के साथ, वही मैंने यहाँ पे लिखा। अब इसको करो इस -1 के साथ, फिर करो 1 के साथ, फिर ये वाला -1 के साथ, देन 1 के साथ, आपको ये सारा मिलेगा। ये कौन सी ऑप्शन है यहाँ पे, ये है बी ऑप्शन। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, लेट ई इज इक्वल टू 1, 2। आपको सेट यहाँ पे दिया गया है, उसमें 2 एलिमेंट्स हैं 1 और 2। ओके, और आपके पास बी सेट भी दिया गया है, उसमें 2 एलिमेंट्स हैं 3 और 4। आपको बताना है द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए कार्टेशियन बी, ए क्रॉस बी। आपको ए जो और बी सेट हैं उनके बीच में आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है और बोलना है कितनी सबसेट्स हैं, नंबर ऑफ सबसेट्स हैं। तो कैसे निकालोगे, आपको अब यहाँ पे निकालना नहीं है, कार्टेशियन प्रोडक्ट करना नहीं है, तो टाइम वेस्ट होगा ना आपके एग्जाम में, कहाँ इतनी फुर्सत है, आपको कहाँ इतना टाइम मिलेगा। तो आपको करना क्या है वो मैं आपको बताऊंगी। आपको जल्दी जल्दी कैसे होगा वहाँ पे, आपको जो ये n ऑफ a है उसमें कितने एलिमेंट्स हैं, मैंने आपको फार्मूला बताई थी कि n ऑफ ए क्रॉस बी, अगर आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने होते हैं वो होता है n ऑफ ए क्रॉस n ऑफ बी। ओके, n ऑफ ए क्या है यहाँ पे, उसमें 2 एलिमेंट्स हैं तो वो है 2, उसको करो मल्टीप्लाई फार्मूला का। n ऑफ बी क्या है, उसमें भी 2 ही एलिमेंट्स हैं, वो भी 2 हैं, 2 क्रॉस 2 इज 4, वही मैंने यहाँ पे लिखा। लेकिन ये क्या आया, क्वेश्चन यहाँ पे ही ख़त्म नहीं करना है, और देखो यहाँ पे क्या निकालना है आपको निकालना है नंबर ऑफ सबसेट्स। आपको ये आया नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो अब आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ सबसेट्स। तो कैसे करते हैं, मैंने आपको फार्मूला बताया है 2 पावर पी क्यू क्या यहाँ पे है, P है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A, Q है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B, वो आपको क्या मिला यहाँ पे 4, तो 2 पावर 4 मिलेगा। 2 पावर 4 का मतलब क्या होता है, 2 को 4 टाइम्स किया मल्टीप्लाई, 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2, तो ये करो 2 2 आर 4, 4 2 आर 8, 8 2 आर 16, तो आपको यहाँ पे 16 आंसर मिला। दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे 4 भी था ऑप्शन में, तो आपको यहाँ पे ही क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, आपको देखना पूरा निकालना क्या है, नंबर ऑफ सबसेट्स आपको निकालने हैं इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में। ये आपने को यहाँ पे क्या मिला, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो पूरा देखना है। फार्मूला क्या है, 2 पावर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक कार्टेशियन बी होगा वो लेना है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सिंपल भी हैं। देखो डियर स्टूडेंट्स, अब कार्टेशियन प्रोडक्ट के भी क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में, तो अगर मैं आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं पढ़ाती थी, देखो हमें सीधे था रिलेशन एंड फंक्शन टॉपिक, तो मैं आपको सीधे रिलेशन पढ़ाती थी, क्या होता है रिलेशन, और सीधे फंक्शन इज तो डन। लेकिन आपको यहाँ पे जब आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट समझ आ जाएगा, उसके बाद आपको रिलेशन का कंसेप्ट समझ आ जाएगा। तो फर्स्ट क्या है, बेस क्या है रिलेशन की, वो है कार्टेशियन प्रोडक्ट। सो डियर स्टूडेंट्स, ये मत समझिएगा कि हमें क्या मैम डीप जाती हैं, तो आपको अभी एग्ज़ाम के लिए बहुत टाइम है, अभी बहुत 2-3 मंथ्स हैं, आप बेसिक्स पढ़ो अच्छे से,
आप जो ये रिलेशन है सीधे रिलेशन मत उठाओ, उसकी बेस पढ़ो पहले हैं क्या, सीधे फंक्शन मत उठाओ। तो यहाँ पे क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में, वो लोअर बेसिक क्वेश्चंस आते हैं जो आप सोच भी नहीं सकते हो। तो यहाँ पे क्वेश्चन आया, सिंपल क्वेश्चन आया एग्ज़ाम में, देखिए आप खुद भी देख सकते हैं कितना इजी क्वेश्चन है। लेकिन आपको क्या पढ़ना है, अगर आपको बेसिक समझ आए तो आपको क्वेश्चंस भी अच्छे से आप वहाँ पे अंडरस्टैंड करोगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, इफ़ x/3 + 1 y - 2/3 इज इक्वल टू 5/3 1/3। यहाँ पे आपको दो ऑर्डर्ड पेयर्स दी गई हैं, लेकिन उनके बीच में ये साइन है, इक्वलिटी की साइन है। आपको बताना है वैल्यूज़ ऑफ x और वैल्यूज़ ऑफ y क्या है। यहाँ पे x वेरिएबल है, यहाँ पे y वेरिएबल है, आपको उसका वैल्यू निकालना है। तो डियर स्टूडेंट्स कैसे करते हैं, देखिए आपको जब मैंने आपको बताया इक्वल, यहाँ पे इक्वलिटी की साइन है, सेट्स में भी अब मैंने आपको पढ़ाया है, अगर याद होगा आपको, जब इक्वलिटी की साइन होती है दो ऑर्डर्ड पेयर्स के बीच में, उसका क्या मतलब होता है, जो फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर है उसका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो बराबर होता है जो सेकंड ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट है, और जो सेकंड यहाँ पे एलिमेंट है फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर का वो बराबर होता है सेकंड ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट को। ओके, तो यहाँ पे वही कंसेप्ट आपको यूज़ करना है, बाकी कुछ भी नहीं। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, x/3 + 1 y - 2/3 इज इक्वल टू दिस। तो x/3 + 1 किसके बराबर आएगा, 5/3, और y - 2/3 किसके बराबर आएगा, 1/3। वही मैंने यहाँ पे लिखा, अगर आपने इतना ही किया आपका आंसर मिला। तो अब इसको सॉल्व कीजिएगा और आपको आंसर मिलेगा। क्या है ये, x/3 + 1, इसको सॉल्व करो, क्रॉस प्रोडक्ट करो, वो आपको मिलेगा x + 3 1 और 3 / 3 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है, 5/3। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे इक्वलिटी की साइन है, सो डिनोमिनेटर यहाँ पे सेम है, ये कैंसिल होगा। तो आपको क्या मिला, यहाँ पे x + 3 = 5। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो x है उसके साथ 3 है, लेकिन आपको x का वैल्यू निकालना है। तो जो इस x के साथ हैं उसको उसके साथ x के साथ ये 3 जो है उसको जुदा करो, इस x से सेपरेट करो। ये कर क्या रहा है, उसे x के साथ उसको अलग करो, क्योंकि आपको x का वैल्यू चाहिए। तो इसको क्या करोगे, ये कैटलिस्ट बना है यहाँ पे, जैसे आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है ना वो कैटलिस्ट, वही यहाँ पे ये कैटलिस्ट आ रहा है। तो इसको यहाँ पे क्या करो, इसको राइट हैंड साइड लो, यहाँ पे ये +3 है, उसको यहाँ हो जाएगा -3। तो जब आपने ऐसा किया आपको x का वैल्यू मिलेगा, वही आपको चाहिएगा। तो यहाँ पे क्या है, 5 - 3 मिलेगा आपको, वो है 2। तो आपको x का वैल्यू क्या आया, 2। अब y की बात है, यहाँ पे y - 2/3, इसको भी क्रॉस प्रोडक्ट करो, वो आपको मिलेगा y 3y, ये है 3y - 2 / 3 इज इक्वल टू 1/3। तो डिनोमिनेटर यहाँ पे फिर से सेम है, इक्वलिटी की साइन है, सो डिनोमिनेटर कैंसिल। तो आपको क्या मिलेगा, 3y - 2 इज इक्वल टू 1। अब आपको किसका वैल्यू चाहिएगा, y का वैल्यू, वेरिएबल का वैल्यू, उसके साथ क्या है, 3 है और -2 है, इसको करो क्या, उससे सेपरेट, उसको बोलो मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है, तो उसको सेपरेट करो। कैसे करना है, 3y को, ये जो ये -2 है ये यहाँ जाएगा +2। ओके, तो 3y इज इक्वल टू 1 + 2 इज 3, तो 3y इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे y के साथ क्या है, अब अपने 2 को किया था उसके साथ अलग, लेकिन अब और हैं, अब और टेंशन है उसके साथ हैं, वो हैं 3। अब 3 को कैसे करना है, यहाँ पे ये 3 मल्टीप्लिकेशन में है, ये यहाँ जाएगा राइट हैंड साइड डिवाइड बाय में, तो 3 कैंसिल, आपको y का वैल्यू क्या मिला, 1। सो x का वैल्यू 2 मिला, y का वैल्यू 1 मिला। यहाँ पे कौन सी ऑप्शन करेक्ट है, ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, if n of a cross b is equal to 6 and a is equal to 1, 3, then n of b is, आपको यहाँ पे दिया गया है n of a cross b, इसका क्या मतलब है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a cross b इन कार्टेशियन प्रोडक्ट, वो क्या है, वो है 6,
और यहाँ पे आपको एक सेट दिया गया है, ए सेट दिया गया है, उसमें 2 एलिमेंट्स हैं 1,3। सो उसका क्या मतलब है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल टू 2। ओके, आपको क्या निकालना है, एन ऑफ बी। इसका क्या मतलब है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी सेट। तो आपको कंफ्यूजन नहीं करना है खुद को, आपको क्या करना है, वेरी इजी है, आपको वही फार्मूला यूज करनी है जो मैंने बताया था कार्टेशियन प्रोडक्ट में। देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट फिर से आ रहा है, वो क्या है, एन ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए क्रॉस एन ऑफ बी। ओके, अब यहाँ पे ये भी दिया गया है, ये भी दिया गया है, आपको एन ऑफ बी आसानी से निकलेगा। अब एन ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए एन ऑफ क्रॉस एन ऑफ बी। एन ऑफ ए क्रॉस बी है वो है 6, यहाँ पे भी 6 लिखा। अब एन ऑफ ए क्या है, कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे 1,3 है, तो यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए उसने आपको क्या दिया है, एलिमेंट्स दिए, लेकिन आपको पता है ना कैसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालते हैं किसी सेट में, इसमें कितने हैं 1 2, तो एन ऑफ ए क्या है, वो 2 है, यहाँ पे वही मैंने यहाँ पे लिखा, क्रॉस एन ऑफ बी। अब फिर से यहाँ पे कैटलिस्ट बन के आ रहा है ये एन ऑफ, ये 2 किसके साथ है, एन ऑफ बी के साथ। एन ऑफ बी का आपको वैल्यू चाहिए, आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी चाहिए, तो उसके साथ ये 2 है, ये मल्टीप्लिकेशन में है, ये यहाँ डिवाइड बाय में होगा 6 को, वही मैंने यहाँ पे 6/2 लिखा है। तो 6/2 आपको क्या मिला, एन ऑफ बी, तो उसको कैंसिलेशन पॉसिबल है, यस एग्जैक्टली, 2 से 2 1 आर 2, 2 3 आर 6, सो आपको एन ऑफ बी क्या मिला, 3 मिला। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो अब यहाँ पे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, और बहुत सारे क्वेश्चन हैं, 20 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिए हैं जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट लेक्चर में ये सारे क्वेश्चन करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होगा यहाँ तक, प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताना, और जो मैंने क्वेश्चन दिया है इंटीजर्स का, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में उसका आंसर चाहिएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।